पाठ 7 बकस्य प्रतिकारः अर्थात बगुले का बदला। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने एक वन में सियार और बगुला निवसतः स्म रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्। तयोः उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एक बार सुबह सियार ने बगुले को बोला, मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। कल तुम मया सह मेरे साथ भोजनं कुरु, भोजन करो। शृगालस्य निमन्त्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। सियार के निमंत्रण से बकः प्रसन्नः अभवत्, बगुला प्रसन्न हो गया। अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृगालस्य निवासम् अगच्छत्। अग्रिमे दिने अगले दिन सः भोजनाय वह भोजन के लिए शृगालस्य निवासम् अगच्छत्, सियार के घर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। कुटिल स्वभावः शृगालः, कुटिल स्वभाव वाले सियार ने स्थाल्यां थाली में बकाय बगुले को क्षीरोदनम अयच्छत्, खीर दी। क्षीरोदनम अर्थात खीर। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले को खीर दी। बकम अवदत् चा, और बगुले को बोला, मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम सहेब खादावा। अस्मिन् पात्रे, इस बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सहेब खादावा साथ ही खा लेते हैं या खाते हैं। इस पात्र में या इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले, भोजन के समय में, बकस्य चंचु, बगुले की चोंच, स्थालितः थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। अतः इसलिए बकः बगुले ने केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्, केवल खीर देखी। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्ष्यत्। सियार ने तो सर्वं क्षीरोदनम अभक्ष्यत्, सारी खीर खा ली। शृगालेन वंचितः बकः अचिन्त्यत्। शृगालेन वंचितः, सियार से धोखा खाए हुए, बकः अचिन्त्यत्, बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा, जैसा, अनेन मया सह, इसने मेरे साथ, व्यवहारः कृता व्यवहार किया, तथा अहमपि वैसा मैं भी, तेन सह व्यवहरिष्यामि इसके साथ करूँगा। जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया वैसा मैं भी इसके साथ करूँगा। एवं चिंतित्वा सः शृगालम् अवदत्। एवं चिंतित्वा, इस प्रकार विचार करके, सः शृगालम् अवदत्, उसने सियार को बोला, मित्र, त्वमपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। मित्र, तुम भी श्वः कल, सायं शाम को, मया सह भोजनं करिष्यसि मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रेण शृगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हो गया।
यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। यदा जब शृगालः स्यार सायं शाम को बगुले के घर भोजनाय अगच्छत् भोजन के लिए गया। तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्। तब बगुले ने संकीर्ण मुख वाले या संकुचित मुख वाले कलशे कलश में खीर दी। शृगालम चा अवदत् और स्यार को बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहे भोजनम कुर्वा। आवाम हम दोनों, अस्मिन् पात्रे इस बर्तन में, सहे साथ ही, भोजनम कुर्वा भोजन करते हैं। बकः कलशात् चंचवा क्षीरोदनम अखादत्। बकः बगुले ने कलशात कलश से, चंचवा चोंच से, क्षीरोदनम अखादत् खीर खाई। परंतु शृगालस्य मुखम कलशेन प्राविशत्। लेकिन स्यार के मुख ने कलश में प्रवेश नहीं किया। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम अखादत्। अतः इसलिए बगुले ने सारी खीर खा ली। शृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत्। और स्यार ने केवल ईर्ष्या से देखा। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्। बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्। स्यार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बकः अपि बगुले ने भी शृगालं प्रति स्यार के प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा वैसा व्यवहार करके प्रतीकारम् अकरोत् बदला लिया। उक्तम अपि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं तस्मात् सद्व्यवृत्त्यं मानवेन सुखैषणा। आत्म दुर्व्यवहारस्य अपने दुर्व्यवहार का फलम भवति दुःखदम फल दुखदायी होता है या दुख देने वाला होता है। अपने दुर्व्यवहार का या बुरे व्यवहार का फल दुख देने वाला होता है। तस्मात् सद्व्यवृत्त्यं मानवेन सुखैषणा। इसलिए सुखैषणा सुख चाहने वाले मानव के द्वारा, मानवेन मानव के द्वारा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। इसलिए सुख चाहने वाले मानव के द्वारा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब अभ्यास देखिए। अभ्यास में पहला प्रश्न है आपका, उच्चारणम करो, उच्चारण करो। यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र, यदा, तदा, कदा, एकदा, च, अपि, अद्य, श्वः, है, प्रातः, अहर्निशम्, अधुना, एव, कुतः, सायं। प्रश्न संख्या 2 देखिए। मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। मंजूषा से उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। तो क्या क्या अव्यय पद दे रखे हैं? अद्य, अपि, प्रातः, कदा, सर्वदा, अधुना। अद्य मतलब आज, अपि भी, प्रातः सुबह, कदा कब, सर्वदा हमेशा, अधुना अब। अब देखिए, प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। प्रातः भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है या सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। त्वं कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम कब मामा के घर जाओगे। दिनेशः विद्यालयम गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम अपि, मैं भी, तेन सह गच्छामि, उसके साथ जाता हूँ।
अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, अब विज्ञान का युग है। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। प्रश्न संख्या 3 देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शृगालस्य मित्रम कः आसीत्। स्यार का मित्र कौन था? तो शृगालस्य मित्रम बकः आसीत्। स्थालीतः कः भोजनम न अखादत्। थाली से किसने भोजन नहीं खाया? स्थालीतः बकः भोजनम न अखादत्। बकः शृगालाय भोजने किम अयच्छत्। बगुले ने स्यार के लिए भोजन में क्या दिया? तो बकः शृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत्। शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। स्यार का स्वभाव कैसा होता है? तो शृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। प्रश्न संख्या 4 देखिए। पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। पाठ से चुन करके विलोम पदों को लिखना है। जैसे देखा, शत्रु मित्रम, सुखदम दुखदम, शत्रुता मित्रता, अप्रसन्नः प्रसन्नः, दुर्व्यवहारः सद्व्यवहारः, सायं प्रातः, असमर्थः समर्थः। प्रश्न संख्या 5 देखिए। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयत। मंजूषा से उचित पदों को चुन करके कथा को पूर्ण करें। अब मंजूषा में पद दे रखे हैं। मनोरथ है, पिपासितः, उपायम, स्वल्पम, पाषाणस्य, कार्याणि, उपरि, संतुष्टः, पातुम, इतस्ततः, कुत्रापि। देखिए, एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। एक बार एक कौआ प्यासा था। सः जलं पातुम इतस्ततः अभ्रमत्। सः वह जलं पातुम जल पीने के लिए इतस्ततः अभ्रमत् इधर उधर घूमा। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत्। लेकिन कहीं भी जल प्राप्त नहीं हुआ। अन्ते सा एकम घटम अपश्यत। अंत में उसने एक घड़े को देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत्। घड़े में थोड़ा जल था। अतः सा जलम पातुम असमर्था अभवत। अतः इसलिए वह जल पीने के लिए असमर्थ हो गया। सह एकम उपायम अचिंत्यत। उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत। उसने पत्थर के टुकड़ों को घटे अक्षिपत घड़े में फेंका। एवं क्रमेण घटस्य जलम उपरि आगच्छत। एवं इस प्रकार क्रम से घड़े का जल ऊपर आ गया। काकः जलं पीत्वा संतुष्टः अभवत। कौआ जल पी करके संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। ना तो मनोरथ है, इच्छाओं से नहीं। प्रश्न संख्या 6 देखिए। तत्सम शब्दान लिखत।
तत्सम शब्दों को लिखना है, अर्थात संस्कृत शब्दों को लिखना है। यथा दे रखा है स्यार शृगालः, कौआ काकः, मक्खी मक्षिका, बंदर वानरः, बगुला बकः, चोंच चंचू, नाक नासिका। ये आपका पाठ 7 समाप्त हुआ।